Hello students, welcome to My Language, My Learning. Welcome to My Language, My Learning, change the way we learn. So this is our fourth module, comparing quantities. Okay. So in this module, we will learn profit and loss percentage. Profit and loss percentage कैसे निकालते हैं वो हम इसी डिटेल वे में पढ़ेंगे. So what we will learn in this module? सबसे पहली बात, prices related to an item or buying or selling. Okay. कैसे प्राइस डिसाइड होता है हमारा आइटम का बाय और सेल करने पर. दूसरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज के बारे में हम जानेंगे डिटेल स्ट्रक्चर में. ओके. प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे पहली बात आती है कि बिफोर डेट के हम प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज के बारे में जाने, हम लोग सबसे पहले समझेंगे प्रॉफिट और लॉस बोलते किसे. जनरल वे में डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे. सबसे पहली बात है कि इफ द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस. अगर हम जो आपको शॉपकीपर है वो होलसेल रेट में जिस प्राइस में खरीदता है कोई भी सामान को, ठीक है, वो अगर आपका कम होगा, ठीक है, उसके सेलिंग प्राइस से, अगर मान लीजिए वो जिस प्राइस में वो बेच रहा है वो आपका ज्यादा होगा, जो डिफरेंस जो क्रिएट होगा वही आपका प्रॉफिट कहलाता है. ठीक है. तो इसमें क्या हो रहा है कि प्रॉफिट आप ऐसे भी समझो कि अगर वो कोई पेन है, ठीक है, पेन को वो 2 रुपए में खरीद रहा है और वो बेच रहा है उसे 4 रुपए में, तो उससे 2 रुपए का मुनाफा हो रहा है. यहाँ पे मुनाफा क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे मुनाफा यानी कि प्रॉफिट, उसे प्रॉफिट मिल रही है. तो ये जो डिफरेंस जो क्रिएट हुआ है ना, और यहाँ आपका सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो आपका प्रॉफिट होता है. सो बेसिकली आप बोल सकते हो व्हेन SP यानी कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन CP वी गेट प्रॉफिट. हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है. ठीक है. बट दूसरा केस लॉस का हो जाता है. लॉस कब मिलता है, इफ द सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस. जब आपका सेलिंग प्राइस कम होता है कॉस्ट प्राइस से, देन द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस इज अ लॉस. अब एक एग्जाम्पल लो. क्या हो रहा है कि आप कोई एक अंडे का बास्केट है, ठीक है, एक का कोई बास्केट है, उसमें से कुछ अंडे वो है ना खराब हो गए. तो क्या करता है शॉपकीपर, जिस प्राइस में खरीदा है वो क्या करेगा, बहुत कम रेट में उसे बेच दे रहा है ताकि वो अंडे जो है वो सेल हो जाए. तो इसमें क्या हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है ना, उससे कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वो कम रेट में उसको बेच रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. सो हम इसे जनरल वे में ये भी बोल सकते हैं कि जब व्हेन SP हमारा, सेलिंग प्राइस हमारा कम हो जाएगा CP से, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा ज्यादा है, वी गेट लॉस. हमें क्या मिलता है, हमें सिंपली लॉस मिलता है. ठीक है. सो हमें लॉस मिलेगा. सो ये जनरल डेफिनेशन हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का. ओके. अब प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज किसे बोलते हैं ये समझेंगे. Profit and loss percentage are used to refer to the amount of profit or loss that has been incurred in the terms of percentage. इसका मतलब साफ है कि हमें प्रॉफिट मिल रहा है या हमें लॉस मिल रहा है, बट वो परसेंटेज के टर्म में मिल रहा है, तब हम बोल सकते हैं incurred in the terms of percentage, तब हम बोल सकते हैं कि वो एक प्रॉफिट परसेंट है या फिर वो एक लॉस परसेंट. ठीक है. फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ती हूँ. प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस परसेंट वो होता है are used to refer to the amount of profit or loss that has been incurred in terms of percentage. किसके टर्म में, परसेंटेज के टर्म्स में. ओके. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज तो बोल दिया ऐसे ऐसे होता है, बट फॉर्मूला क्या होता है निकालने का प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज का. तो फॉर्मूला होता है सबसे पहले, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंटेज इज, फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है प्रॉफिट परसेंट का ये हम लोग जानेंगे. ओके. सबसे पहले होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस. जैसे वहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट में इंक्रीज बाय आपका जो ओरिजिनल वैल्यू होता था, तो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू जो हो जाएगा, जो बेस प्राइस हो जाएगा, वो भी आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा. ठीक है. मल्टीप्लाई कर दो 100% से, वी गेट द प्रॉफिट परसेंट. ओके.
नाउ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द लॉस परसेंट, ठीक है बच्चे। अब लॉस परसेंट आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे आपका हो जाता है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, वी गेट लॉस परसेंटेज। ओके, अब प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है आपका एसपी माइनस सीपी, क्योंकि आपका एसपी हमेशा बड़ा होता है सीपी से इन केस ऑफ प्रॉफिट। लॉस में क्या हो जाता है आपका, लॉस में हो जाता है सीपी माइनस एसपी। क्यों, क्योंकि सीपी हमेशा ग्रेटर हो जाता है एसपी में, एसपी से लॉस के टर्म में, ठीक है। जब भी आपका हानि होता है तब आपका सीपी जो है वो बड़ा हो जाता है, कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाता है सेलिंग प्राइस से, लेकिन जब भी आपका मुनाफा होता है यानी कि प्रॉफिट होती है तब आपका सेलिंग प्राइस हमेशा बड़ा होता है सीपी से, ठीक है। ये जनरल टर्म्स। ओके, क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या हो रहा है, अल्फ्रेड बाइज एन ओल्ड स्कूटर। क्या हो रहा है कि अल्फ्रेड नाम का कोई एक व्यक्ति है, वो एक ओल्ड स्कूटर को क्या करता है, वो बाय करता है, ठीक है, खरीदता है। ओके, क्या कर रहा है वो, स्कूटर को खरीदता है फॉर रुपीज 4700। 4700 में वो एक स्कूटर को खरीदता है और स्पेंड करता है 800 ऑनर्स रुपया, और 800 में वो उसे बनाने का भी पूरा खर्च लेता है, और फिर क्या करता है, उसे 5800 में बेच देता है। अब आपको निकालना उसका गेन परसेंट, उसे टोटल कितना मुनाफा हुआ। तो पहली बात तो ये समझिए कि वो जितना खर्च लगा रहा है प्लस जो जितने वो दाम में खरीदा वो उसका टोटल सीपी हो जाएगा, यानी कि वो कितने कॉस्ट प्राइस में उसे खरीदा है, ठीक है। तो जो टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4700, ठीक है, प्लस 800, दोनों को मिला के करेंगे वी गेट 5500 एज अ सीपी, ये हो जाएगा उसका सीपी। ना हम सेलिंग प्राइसेस की बात करेंगे तो सेलिंग प्राइसेस विल नथिंग बट आपका हो जाएगा 5800 जैसे कि दिया हुआ है, ठीक है। सो गेन निकालेंगे, हमेशा हम जानते हैं जब आपका सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, सो वी गेट गेन, ठीक है। हमें क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, हमें प्रॉफिट मिल रही है। सो हम अगर गेन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी करेंगे, विच वी गेट 5800 माइनस 5500, वी गेट ₹300, हमें 300 रुपीज का गेन होगा। अब हम जानते हैं गेन परसेंट निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो सिंपली आपका हो जाता है गेन डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। तो इस केस में आपका 300 रुपीज जो आपका गेन हुआ है एंड आपका सीपी है ₹5500 मल्टीप्लाई बाय 100 आप करोगे, वी गेट 5 होल 5/11%, ठीक है। हमें क्या होता है 5 होल 5/11% हमें उसकी प्रॉफिट परसेंट मिलती है, और फिर आप बोल सकते हो गेन परसेंट मिल रही है, ठीक है। तो इस वे में हम लोग जाने कि गेन परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं। ओके, ऑल राइट, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्या होता है, अ मैन बाइज अ साइकिल। ओके, एक मैन जो है वो साइकिल को बाइज करता है फॉर रुपीज 1400, 1400 में वो खरीदता है एंड सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ 15%। यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि वो 15% में लॉस में उसे बेच देता है। अब यहाँ पे ये लॉस नहीं दिया हुआ, यहाँ पे परसेंटेज लॉस दिया हुआ है। सो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ साइकिल, सो सेलिंग प्राइस ऑफ साइकिल क्या होगा, थोड़ा सा हिंट दे दे रही है, आप इसको समझिए थोड़ा। अब आप ये समझिए कि अगर हमें पता है लॉस परसेंटेज, तो मैंने मॉड्यूल 2 में ही बताया था आपको कि लॉस परसेंटेज, आप किसी भी चीज का परसेंटेज दिया हुआ है तो परसेंटेज से नंबर आप निकाल सकते हो, परसेंटेज से हाउ मेनी निकाल सकते हो, कैसे, परसेंटेज ऑफ टोटल से आप निकाल सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे भी आप उसी तरीके से आप निकाल लो, सबसे पहले लॉस और उसके बाद आप सेलिंग प्राइस इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। ये अप्रोच आप यूज कर सकते हो। ओके, सो देखते हैं, सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन आपका कुछ नहीं है, सिंपली वही किया गया, क्या किया गया है, एसपी निकालने के लिए सबसे पहले 85% ऑफ रुपीज 1400 किया गया है, ठीक है। क्यों किया गया है, हम लोग समझते हैं ना 15% लॉस हुआ है, 15% लॉस, ठीक है।
तो इसका मतलब है कि आप 85% आपका 100 अगर मान लीजिए टोटल है 100 माइनस 15 है, वी गेट 85%. सो आप 85% ऑफ आप 85% ऑफ रुपीज 1400 निकालिएगा तो आप डायरेक्ट एसपी निकाल सकते हो. ठीक है. सो वी गेट 85 divided by 100 multiply by 1400 we get 1190. 1190 आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल हो जाएगा. ठीक है. सो इससे आप निकाल सकते हो. दिस इज द नॉर्मल एंड शॉर्टकट मेथड. ठीक है. आप इसे शॉर्टकट मेथड में ले सकते हो कि टोटल 15% आपका लॉस हुआ है तो आप 100 माइनस 15 कर सकते हो विच इज 85%, और आप 85% से आप डायरेक्टली एसपी आप निकाल सकते हो. ठीक है बच्चे. दिस इज वेरी यूजफुल इन कंपटीशन एज वेल. कंपटीशन में बहुत हेल्पफुल करता है. ठीक है. और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और समझते हैं. सबसे पहले सैम परचेज 20 डजन ऑफ टॉयज. क्या होता है कि सैम क्या करता है, 20 दर्जन खिलौने खरीद लेता है एट द रुपीज 375 पर डजन. एक डजन का दाम कितना है, 375. अब क्या कर रहा है, ही सोल्ड ईच ऑफ वन ऑफ देम एट रुपीज 33. वो क्या कर रहा है, हर एक को वो 33 रुपीज में बेच रहा है. तो व्हाट इज द परसेंटेज गेन और लॉस आपको निकालना है. तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ है. सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं. यहाँ पे आपको निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट जो हुआ वो टोटल कितना का हुआ वो आपको निकालना है. ठीक है बच्चे. सो यहाँ पे हम लोग देखें कि परसेंटेज प्रॉफिट आपका कितना निकालना है. सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे. लेट मी शेयर इट अगेन. या सो हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे. सबसे पहले यहाँ पे आपका जो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है वो है आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टॉय. आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे. सबसे पहले दिया हुआ है आपका कि आप एक दर्जन को, ठीक है, एक दर्जन पर डजन को 375 रुपीज में बेच रहे हो. सो वन टॉय का जो कॉस्ट हो जाएगा वो रुपीज 375 डिवाइडेड बाई 12 नहीं हो जाएगा. आप इजिली निकाल सकते हो. ठीक है. सो हम लोग एक खिलौने का अगर प्राइस मानेंगे तो वो हो जाएगा आपका रुपीज 31.25. ठीक है. अब सेलिंग प्राइस ऑफ वन टॉय तो ऑलरेडी रुपीज 33 दिया हुआ है ना. तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे सिंपली यही हो रहा है कि आपका सीपी से बड़ा है आपका एसपी. जब भी सीपी से बड़ा होता है एसपी तब हमारा क्या होता है, गेन होता है कि या फिर लॉस होता है. ऑब्वियसली हमारा गेन होता है. सो हम गेन निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका एसपी माइनस सीपी. ठीक है. गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी. सो यहाँ से हम देख सकते हैं 33 में 31.25 आप माइनस करोगे वी गेट रुपीज 1.75. हमें क्या मिल रहा है, 1.75 रुपीज एज अ प्रॉफिट या फिर गेन आप बोल सकते हो. प्रॉफिट परसेंट आप निकालेंगे, सिंपली आपका हो जाएगा प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100%. ठीक है. वही क्या गया है 1.75 डिवाइडेड बाई 31.25 और आपको फिर मल्टीप्लाई कर दिया गया 100% से. क्या मिल रहा है हमें सिंपली मिल रहा है 28/5%. वी गेट 5.6%. ठीक है. हमें 5.6% का क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है प्रॉफिट परसेंट. ठीक है. तो यहाँ से हमें पहले एक दर्जन का पता था. तो अगर आप क्वांटिटी कंपेयर कर रहे हो ना तो एक टॉय है तो एक टॉय का ही निकालो, एक दर्जन है तो एक दर्जन का ही निकालिए और उसके बाद फिर आप प्रोसेस को आगे बढ़ाइए और आप इजीली परसेंटेज आप निकाल सकते हैं, गेन परसेंट और लॉस परसेंट जो भी आपको क्वेश्चंस में पूछ रहा है. ठीक है ना बच्चे. सो इस मॉड्यूल में आप बेसिकली क्या क्या समझ रहे हो, इस मॉड्यूल में आप बेसिकली समझ रहे हो कि क्वेश्चन को कैसे वेल डिफाइन करें, कि एसपी कब होगा, कि एसपी जब बड़ा होगा सीपी से तो क्या होगा, गेन कब होगा, लॉस कब होगा, गेन परसेंटेज कैसे निकालना है, लॉस परसेंटेज कैसे निकालना है, या फिर कितने प्राइस में ऑब्जेक्ट्स को बेचना है या फिर थिंग्स को बेचना है तो ताकि हमें गेन मिले या फिर लॉस मिले. सो ये सब बेसिक आइडिया होता है. ठीक है.
आगे चल के आप और 9th 10th या फिर कंपटीशन के लेवल में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बैंक वगैरह के एग्जाम्स में भी ये आते हैं, सो ये छोड़ने वाला टॉपिक तो बिल्कुल नहीं है, एंड एग्जाम्स में भी अच्छे खासे मार्क्स कैरी करते हैं, ठीक है। सो ये आपके डे टू डे रेलिवेंट लाइफ से कैसे आप समझ सकते हो, ये आप देख सकते हो, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। द कॉस्ट ऑफ ए चेयर, एक चेयर का कॉस्ट है ₹120, ठीक है। इफ द शॉपकीपर सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 10%, अगर एक शॉपकीपर है वो लॉस ऑफ 10% पे उसे बेच दे रहा है, ठीक है। फाइंड द प्राइस एट विच इट इज सोल्ड, आपको निकालना है कि एसपी आपको निकालना है कि कितने में ये बेचा गया है ना बच्चे। तो देखते हैं क्या करना है आपको। सबसे पहले 10% ऑफ सीपी निकाल देना है। वी गेट, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि अगर आपको परसेंटेज दिया हो तो परसेंटेज से आप हाउ मेनी में चेंज कर सकते हो। सो वी गेट 10% ऑफ 120 विच इज 10/100 मल्टीप्लाई बाय 120, वी गेट 12 रुपीज। देयरफॉर एसपी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सीपी माइनस लॉस। हमें पता है सीपी माइनस लॉस होता है। वी गेट 120 रुपीज, 120 में 12 रुपीज आप घटा दोगे, वी गेट 108। तो आपका जो एसपी हो गया वो हो गया आपका 108 रुपीज, ठीक है। क्या समझ रहे हो यहाँ पे हम लॉस निकाल चुके हैं सबसे पहले। अब अगर लॉस निकाल चुके हैं तो एसपी हो जाता है हमारा सीपी माइनस लॉस। हम यहाँ से ये भी समझ सकते हैं कि सीपी लॉस के केस में क्या होता है, लॉस के केस में सीपी हमेशा बड़ा होता है एसपी से। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि लॉस अगर निकालना होता है तो वो आपका हो जाता है सीपी माइनस एसपी, है ना। तो यहाँ पे आपका जो सीपी है वो हो जाएगा लॉस प्लस एसपी, ठीक है। या अदर वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हो डिफाइन करके कि अगर ये इक्वेशन में आपको एसपी सिर्फ निकालना है तो सीपी माइनस लॉस आप कर दो, वी गेट एसपी। सो यहाँ एक इक्वेशंस बन रहा है, 2-3 इक्वेशंस बन रहे हैं, और यहाँ से आप अगर आपको कुछ भी पता है तो आप प्लस को इधर और माइनस को इधर करोगे तो आप बहुत सारे इक्वेशंस आपके बनते जाएंगे और वहां से आप निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे एसपी आपका इजीली मॉडिफाई करके आपको निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, सीपी माइनस लॉस हो जाएगा। वी गेट सीपी जो है आपका वो है आपका 120 रुपीज, एंड आपका लॉस जो आया है वो है आपका 12 रुपीज। सो वी गेट 108 रुपीज। सो एसपी ऑफ चेयर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 108 रुपीज। सो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है बच्चे। ओके, सो दिस इज, ये आपका मॉड्यूल लास्ट था, और दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। ये आपके चैप्टर्स में कंपेयरिंग क्वांटिटीज में आपको इतना ही पढ़ना था। और इन सारे चैप्टर्स से हमें ये पता चलता है, इस सारे चैप्टर्स में परसेंटेज कैसे हम समझते हैं, एसपीसीपी कैसे समझेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज क्या होता है, रेशियो को कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, हमने ये सीखा। हमने ये भी सीखा कि फ्रैक्शंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में। एंड अगर कभी परसेंटेज दिया हुआ है हमारा तो अब उसको आप कैसे हाउ मेनी में चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि 2 बच्चे ऐसे हैं जो आपको भीगने पसंद करते हैं, तो उसका सबसे पहले आपको 8% दिया हुआ था कि वो भीगना पसंद करते हैं, तो फिर आप उससे आप इजीली निकालिए कि 2 बच्चे ऐसे हैं जो बारिश में भीगना पसंद करते हैं, है ना। तो ये चैप्टर में आपने डे टू डे लाइफ से रिलेटेड तो सीखा ही, प्लस आपने सीखा ये भी कि लिटरेसी रेट अगर हो ज्यादा तो कंट्री में प्रोग्रेस होती है। लिटरेसी रेट जितनी ज्यादा कम होगी आपको उस कंट्री में, या उसकी लाइवलीहुड उतनी अच्छी होगी, उतना अच्छा आपका कंट्री प्रोग्रेस करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। होप यू ऑल एंजॉयड माय लेसन्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू।